अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपने बायर रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड करना है। ठीक है जी। ऑलरेडी इससे जो भी चीज़ें थी फाइवर के रेलेवेंट वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका लेआउट क्या होना चाहिए, उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके अलावा किस तरह से हमें ऑफ़र को सेंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता जाऊँ इस पेज का। यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट हमें शो होती हैं, जो बायर्स को रिक्वायर होती हैं सर्विसेज वो लिस्ट करते हैं और यहाँ पे हमें शो होती हैं तमाम सेलर्स को। ठीक है, तो आपके पास जो डेली रिक्वेस्ट भेजने की लिमिट है वो 10 है। आप एक दिन के अंदर 10 रिक्वेस्ट भेज चुके हैं। अब मैं एक रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, तो अब मेरे पास 9 ऑफ़र्स लेफ़्ट टुडे। ठीक है, आज के लिए मेरे पास 9 ऑफ़र्स हैं और यहाँ पे आप देखें एक्टिव और सेंट ऑफ़र्स के सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे ये सेंट ऑफ़र्स में आप ऑलरेडी जितनी भेज चुके होंगे ये आपको वो शो कर रहा होगा, और एक्टिव के अंदर जो इस टाइम पे करंटली आपको नज़र आ रही होंगी ये एक्टिव सेक्शन के अंदर होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो पहले डेट, ये डेट आ गई। ठीक है, ये बायर्स। ठीक है, ये बायर के रेलेवेंट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, और इसके अलावा रिक्वेस्ट किसने की है और क्या किया है, यहाँ पे उसका नेम एंड देन उसके रेलेवेंट शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मज़ीद इसकी फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जब आप सेंड ऑफ़र पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऑफ़र्स। अब यहाँ पे देखें 0 है और नीचे आपको 5 शो हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे 5 है ना, तो इस रिक्वेस्ट पे 5 बंदे ऑलरेडी ऑफ़र कर चुके हैं। ठीक है, 5 बंदे बिडिंग कर चुके हैं। 5 बंदे कह चुके हैं कि जी मैं आपका ये काम आपको करके दे सकता हूँ इतने पैसों के अंदर, इतने टाइम के अंदर। ठीक है, तो आपसे ऑलरेडी 5 बंदे दे चुके हैं। तो आपने रिक्वेस्ट करने से पहले इसको ज़रूर चेक करना है कि ये जो ऑफ़र्स हैं ना ये कम होनी चाहिए। ठीक है, आपसे पहले ये ऑफ़र्स कम होनी चाहिए। जब ऑलरेडी इसमें 60, 70, 80, 100, 150 अगर ऑफ़र्स जा चुकी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे हम इसको स्किप करेंगे। तो इस पे 5 हैं, इस पे भी आप कर सकते हैं। मैं इस पे ऑलरेडी कर चुका हूँ बिडिंग। ठीक है, और यहाँ पे ऑफर्स 0 जिस पे आप कर चुके होते हैं, तो जैसे आप इस पे यहाँ पे ओवर करते हैं तो ये आपको सेंड ऑफ़र का बटन नहीं दिखाता। ठीक है, ये सेंड ऑफ़र सेंड हो चुकी है। सही है, अब यहाँ पे ये ऑफ़र्स हैं जी। ठीक है, ये 0 हैं, इस पे ड्यूरेशन 24 आवर्स है। ये वो टाइम है जो उसने सेट किया है अपने काम के लिए कि आपने मुझे ये काम इतने टाइम में करके देना है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ गया बजट कि मेरा ये बजट है। अब अपना आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आप किस तरह से डिसाइड करेंगे। शुरू में तो आपकी प्रोफाइल न्यू है ना, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, आपको उसी बजट के अंदर मैनेज करनी होगी चीज़ें। ठीक है, अब ये भी नहीं करना कि यहाँ पे $10 है तो आप उसको कहो कि मैं आपको $4 में करके दूंगा। वैसे तो आप यहाँ पे $5 से नीचे बिडिंग नहीं कर सकते। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि किसी ने अगर कहा कि $20 में मुझे ये चीज़ करके दें और आप उसको कह रहे हैं कि मैं $5 में करके दूंगा, तो ये भी एक अच्छा इम्पेक्ट नहीं जाता। ठीक है, वो समझते हैं कि ये एक न्यूबी सा है बंदा। ठीक है, और प्रोफेशनल लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, अब आपने किस तरह से करना है इसको ऑफ़र को सेंड, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने ऑफ़र भेजनी है। ठीक है, जो ऑफ़र लेटर हमने भेजना है, जो अपना प्रपोज़ल हमने भेजना है वो किस तरह से होना चाहिए। सही है, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। एक सिंपल सा लेआउट मैंने इसके लिए रेडी किया है। ठीक है, ये मेरी जो ऑफ़र्स हैं ये वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे जो ये सिनेरियो क्रिएट किया है, बेसिकली मैं आपको ये चीज़ें गाइड कर सकूं, इसलिए आपने सिर्फ इसका कंसेप्ट लेना है। ठीक है, आप डिज़ाइनिंग फील्ड है आपकी या डेवलपमेंट फील्ड है या जो भी फील्ड है आपकी, ठीक है, आप वहाँ पे यही सेम सिनेरियो आप इसका लेआउट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी तरह से इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके स्टार्टिंग वर्ड्स आएंगे जिसमें आप उसको हाई कर सकते हैं, डियर सर कह सकते हैं। ठीक है, हेलो लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उसको एक और लाइन लिख सकते हैं जी, विश यू अ वेरी गुड डे, या सिर्फ हाय गुड डे। ठीक है, या फिर हाय होप यू विल बी फाइन। ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा सा अपना क्या करना है, आपने थोड़ा सा अट्रैक्ट करना है उसको। ठीक है, और इंटरेक्ट करना है। सही है, अपने बायर के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, एक कनेक्शन बनाना है। सही है,
तो ये सारी चीज़ें उस काम के लिए, ठीक है। आपके जो स्टार्टिंग वर्ड्स होंगे ये सारे इंटरेक्ट करने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए, एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए, सही हो गया। उसके बाद आपने एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अपना आपने अब क्या करना है कि इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन से पहले आपने ये बताना है कि जो चीज़ें आपने दी हैं ये मैंने कम्प्लीटली पढ़ ली हैं, सही है। आपने कुछ इस तरह से उसको कहना है कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो चीज़ें मैं ऑलरेडी उसको कम्प्लीटली मैं पढ़ चुका हूँ और समझ चुका हूँ, ठीक है। ये एक बिलीव सा उसका बन जाएगा और वो थोड़ा सा उसको सेटिस्फेक्शन होगी ये चीज़ पढ़ के कि हाँ जी इस बंदे ने मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो कम्प्लीटली पढ़ ली हैं, ठीक हो गया। तो आपने शुरू में ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी उसे। अब यहाँ पे ये था कि नीड समवन टू बाईपास नल स्क्रिप्ट परचेज कोड व्हेन इंस्टॉलिंग, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे थी तो मैंने पहले ही आके यहाँ पे उसको कहा कि इन रिस्पॉन्स टू योर लेटेस्ट जॉब पोस्टिंग रिलेटेड टू बाईपास नल स्क्रिप्ट परचेज कोड आई एम हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ वेब डेवलपर पोजीशन, ठीक है। अब मैंने उसके रेलिवेंट बात की कि उसको कहा कि उसको जो चीज़ चाहिए, ठीक है, उसी काम के लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसके अंदर अपना नेम वगैरह का इंट्रोडक्शन में जिक्र नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। आपने इस तरह से ये चीज़ बता के कि आपने ये सारी चीज़ें रीड आउट कर ली हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने बात करनी है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपने बताना है वो आपका रिलेट कर रहा हो इस ऑफ़र से या इस काम से जो उसको चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको बैनर डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस बताएंगे उसको वो क्या होना चाहिए, बैनर डिज़ाइन के रेलिवेंट ही होना चाहिए कि आप ऑलरेडी इतने बैनर्स क्रिएट कर चुके हैं, इतने क्लाइंट्स के लिए क्रिएट कर चुके हैं, इतने टाइम से आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे तो ये भी एक रिलेशन अच्छा बनाएंगी चीज़ें और आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने बायर के साथ, ठीक है। आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। उसके बाद जी मैंने लिखा आई हैव एन एक्सलेंट बैकग्राउंड एज अ वेब डेवलपर, ठीक है, अलॉन्ग विद माई एकेडमिक एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी and the experience and my academic education have provided me with some outstanding and technical skills, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स जिस तरह से हमने गिग के अंदर देखा था, कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा अट्रैक्ट करने के लिए ऐड करते हैं, तो उस तरह से ये लाइन भी ऐड कर दी गई है। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैंने जिक्र किया, ये चीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैंने आपको कितनी चीज़ें बता दी, 3 चीज़ें बता दी हैं। एक तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग आपने जो करनी है डियर सर से हाय हेलो गुड डे, विश यू अ वेरी गुड डे, होप यू विल बी फाइन, ये वो वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने बताना है कि जो आपको चीज़ें रिक्वायर हैं या उसने जो ऑफ़र की है उसको मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, कम्प्लीटली मैंने इस चीज़ को पढ़ लिया है और समझ लिया है। उसके बाद आपने आ जाना है जी, आपने उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ कर दी। उसके बाद आपने आ जाना है जी अपने एक्सपीरियंस की तरफ, ठीक हो गया। आपने उसको बता दिया इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, इस तरह से आप काम कर रहे हैं। ये चीज़ बताने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मली लोग इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है, जो भी न्यूबीज़ होते हैं। तो आपने अब क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए आपने उसको थोड़ा सा ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, ठीक है। ये जो इसको ना मैं एज अ प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो इसको चीज़ रिक्वायर है ना उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना, उसको इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। तो आपने थोड़ा सा उसको यहाँ पे सोल्यूशन बताना है, ठीक है, सोल्यूशन बताना है और ये भी बताना है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, आप किस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में, ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एज आई हैव 3 years ऑफ बैकएंड एक्सपीरियंस आई विल बाईपास योर स्क्रिप्ट। अब मैं उसी चीज़ के रेलिवेंट बात करूँ जो उसको चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, बाईपास द स्क्रिप्ट। हाँ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नल स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नल स्क्रिप्ट। तो मैं बाईपास करूँगा योर नल स्क्रिप्ट विदाउट इफेक्टिंग एनी अदर फंक्शनैलिटी, ठीक है। आप इस चीज़ का मुझे नॉलेज था, मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका था, ठीक है। तो आप भी इसके बारे में थोड़ा सा जो भी आपको काम मिल रहा है ना तो आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। कि अब देखिए यहाँ पे ये बाईपास नल स्क्रिप्ट
मैंने ये कहा कि विदाउट इफेक्टिंग द अदर फंक्शनैलिटी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बाईपास कर रहे होते हैं किसी भी कोड को, तो वो क्या होता है कि दूसरी फंक्शनैलिटी भी उससे ना थोड़ी सी उस पर भी इम्पेक्ट पड़ता है, सही है, दूसरी फंक्शनैलिटी भी ख़राब हो जाती है, सही है। आप सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि मैं कुछ इस तरह से बाईपास करूँगा कि बाकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है, जिस तरह से मैं काम करूँगा, ठीक है। तो अब उसको समझ यहाँ से लग जाएगा कि हाँ जी ये काम जानता है या ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका है, लेकिन आपने यहाँ पे बताना है कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वाज़े आपने यहाँ पे बोलना है उसको। आई हैव ऑलरेडी डन दिस इन मैनी स्क्रिप्ट फॉर ऑफ कोड कैनियंस, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ पे बता दिया कि मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका हूँ, ठीक। ये लाइन आप तब लिख सकते हैं जब आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में कोई ना कोई काम किया हो, ठीक है। आप डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से देखें तो आप आराम से कोई भी उसके रेलिवेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको पीडीएफ में आप स्टोर कर सकते हैं। अगर वो आपसे मांगेगा तो आप उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैनर की बात हो रही है तो आप उसे कहते हैं कि मैं ऑलरेडी बैनर्स बना चुका हूँ, तो आप एक पीडीएफ फाइल रेडी रखें अपने पास बैनर्स की, ठीक है। जैसे कोई आपसे मांगता है आप उसको सेंड कर दें, ठीक है। उसके बाद आई विल आल्सो केयर अबाउट द फ्लो ऑफ वर्किंग, तो ये मैंने सारी चीज़ उसको कर दी उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रेलिवेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया और मैंने उसको थोड़ा सा यकीन दिलाया, ठीक है, कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और किस तरह से मैं करूँगा वो सारी चीज़ मैंने इसको थोड़ी सी गाइड कर दी, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, बस यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। अब हम माइंड अप करने जा रहे हैं, उसके बाद आपके उसी तरह से एंडिंग वर्ड्स जिस तरह से हमने गिग के अंदर देखा था। Thank you for taking the time to review the letter. I will look forward to hearing from you for further process, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, if you have any thank you so much for taking your time and I will look forward to hearing from you for further process, या फिर आप ये कर सकते हैं if you have any query feel free to ask, ठीक है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं thank you for your kind consideration and I shall be writing for your further response, ठीक है। I shall be waiting for your further response, ठीक हो गया। तो ये आपको सारी लाइंस गूगल से आराम से मिल जाएंगी, एंडिंग वर्ड्स आप लिखेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपने चीज़ें माइंड में रखते हुए आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, डिज़ाइनिंग है आपकी फील्ड या एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग है, जो भी है ना, आपने इस लेआउट को माइंड में रखना है, ठीक है। इस लेआउट के को रखते हुए माइंड में और फिर आपने अपना एक ये बायर रिक्वेस्ट बना लेनी, ठीक है। तो आप इसके लेआउट्स बना के अपने पास सेव रख लेंगे, ठीक है। जैसे आपको रिक्वेस्ट शो होंगी आप वहाँ से कॉपी करेंगे बैनर के रेलिवेंट, ठीक है जी, बैनर वाली यहाँ से कॉपी की और उसमें वहाँ पे जो चेंजेस रिक्वायर हैं वो आपने कर देनी है। चेंजेस क्या करनी है जी, अब प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज भी तो हो सकता है ना जी। अब मुझे बैनर चाहिए लेकिन रियल एस्टेट का चाहिए, तो आप उसमें थोड़ा सा फिर चेंज करेंगे उसके प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम के सोल्यूशन का जिक्र करेंगे, तो फिर उसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि अपनी रिक्वेस्ट को आपने रेडी कर लेना है। अब भेजना किस तरह से, सिंपली सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है अपनी गिग को जो रेलिवेंट हो इस ऑफ़र के, समझ रहे हैं, जो चीज़ बैनर उसको रिक्वायर है तो आपने जो बैनर की गिग बनाई है आपने वही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसको सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको ये सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो शो हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो उसने लिखा ही इतना है तो इसलिए इतना नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देनी है। मैं यहाँ पे जी पेस्ट कर लेता हूँ, ये लेंगे, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ और ये एंडिंग लाइन में यूज़ कर लेता हूँ जी और इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट और उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ है जी डिलीवरी टाइम टोटल ऑफ़र अमाउंट, ठीक है। अब उसने ऑफ़र आपको किया कि मैं $5 दूंगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देख लें कि जो काम है क्या वो $5 में मेरे लिए ठीक है, जितनी मैंने मेहनत करनी है, जितना मैंने टाइम स्पेंड करना है, क्या उस टाइम के लिए $5 ठीक है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपने माइंड रखनी है। दूसरा, अभी आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, तो स्टार्ट में आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है, आपको बायर्स के हिसाब से चलना होगा, ठीक है।
जब आप थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, आपकी वैल्यू बन जाती है यहाँ पे मार्केट में, तो तब आप यहाँ पे प्राइसेस अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा लो अगले ने कही हो, ठीक है, काम $100 का हो, उसने दिखा $10 में मुझे करके दो, तो फिर ये नहीं कि आपने $10 में ही करके देना है, आप थोड़ा सा दरमियाना रास्ता निकालेंगे, ठीक है, आप 50-60 इस तरह से, ठीक है। कुछ बंदे बजट कम लिखते ही इसलिए हैं कि भाई थोड़ा बहुत वो ऊपर बताएगा तो उसको नीचे ले आऊँगा और इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे उसको $5 में, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो काम है $5 में मेरे लिए ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद डिलीवरी ऑफ टाइम, उसने यहाँ पे कहा 24 घंटे, तो आपने भी उस टाइम को देख लेना, मैंने एक दिन में इसको कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अगर उसने 24 आवर्स का है, एक दिन का है, और आप कह रहे हैं कि काम तो 2 दिन का है, तो आप 2 दिन को सेट कर लें, ठीक है। तो कोशिश करें कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चलें, जो चीज़ उसको जिस टाइम में रिक्वायर है आप उसको उतने टाइम में ही प्रोवाइड करें। उसके बाद नंबर ऑफ़ रिवीजन्स, नंबर ऑफ़ रिवीजन्स क्या है, जब आप एक बार काम करेंगे और काम करने के बाद आपने क्या किया कि उसको कोई चेंजेस करवानी है कि यार ये चीज़ थोड़ी सी मुझे चेंज कर दो, ये चेंज, तो ये होती है नंबर ऑफ़ रिवीजन्स। तो वो आप इसको शुरू के अंदर तकरीबन ऑल ऑफ द टाइम आप इसको अनलिमिटेड ही रखेंगे कि मैं अनलिमिटेड रिवीजन्स दूंगा। इस चीज़ का भी बड़ा इम्पैक्ट जाता है, थोड़ा सा भरोसा बनता है बायर्स का कि हाँ यार अगर ये कोई काम करेगा, मुझे चेंजेस करवानी पड़े तो अनलिमिटेड चेंजेस है, मैं आराम से करवा लूँगा, ठीक है। तो आपने इसको अनलिमिटेड रखना है हमेशा इस चीज़ को। उसके बाद ये आज फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स, अगर आपने रिक्वायरमेंट्स कोई ऐड की होंगी ना अपने गिग के अंदर, तो ये यहाँ पे कहेगा कि क्या इसको रिक्वायरमेंट्स बतानी है जो गिग हमने सेलेक्ट की है, ठीक है। हमने गिग सेलेक्ट किया, अब उसके अंदर मैंने रिक्वायरमेंट्स ऐड की हुई, वेबसाइट के रेलिवेंट है ना, कि आपको वेबसाइट चाहिए, कितने पेजेस की चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कोई वेबसाइट बनाएगा तो उसको यहाँ से मैं ये चीज़ें पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं चाहिए क्योंकि उसको तो सिर्फ एक फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है या रिमूव करवानी है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से अनचेक, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने ये चीज़ कर दी, ठीक है, ऑफ़ कर दी इस चीज़ को, और रिक्वायरमेंट्स को मैंने ऐड नहीं किया तो इसको हमने कर देना है ऑफ़। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सबमिट ऑफ़र, ठीक है। सबमिट ऑफ़र पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑफ़र सेंड हो जाएगी, ठीक हो गया जी। होप सो अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके अलावा आपको कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने लेआउट को फॉलो करना है और इस तरह से आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। इस पेज को आप रिफ़्रेश करते रहेंगे, ठीक है, तो आपको मज़ीद ऑफ़र्स यहाँ पे शो होंगी, ठीक हो गया जी। तो ऑलरेडी जो ऑफ़र्स हो जाएंगी वो आपके सामने से हट जाएंगी, वो फिर सेंट ऑफ़र्स में चली जाएंगी, एक्टिव के अंदर न्यू आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको एक्सटेंशन भी बता दी है, उस एक्सटेंशन को आप यूज़ करें, ऑटो रिफ्रेश प्लस, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सेट करने होंगे अपने सेकंड्स को सेट करके और आपने इसको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ से ये देखें 17 सेकंड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जी, रिफ़्रेश होने लग जाएगा। आप बाकी काम करते रहें, थोड़ी थोड़े टाइम के बाद देखते रहें कोई एक्टिव ऑफ़र में ऑफ़र आई पड़ी हो तो आपने पेज के किसी भी जगह पे क्लिक कर लेना तो टाइमर रुक जाएगा, सही है। तो इस तरह से आपने क्या करना है जी, एक्टिव रहना है। अब यहाँ पे ये देखें टाइमर शो हो रहा है, इतने टाइम के बाद ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ पेज के अंदर तो ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेज हमारा रीलोड नहीं होगा और हमें एक्टिव ऑफ़र शो होती रहेंगी, सही हो गया। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा था आपका कि ऑर्डर्स को हमने किस तरह से सबमिट करना है। अब ये सेक्शन है जी, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपके एक्टिव ऑर्डर्स, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, अभी यहाँ पे इस अकाउंट पे तो कोई एक्टिव ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर्स में आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जी के, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे जब नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टेटस के अंदर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से तो आपके पास सबमिट योर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने सिंपली उस पर ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और सबमिट करते टाइम अगर कोई फ़ाइल आपने भेजनी है तो आप वो फ़ाइल वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फ़ाइल अपलोड करने का ऑप्शन होगा और एक डिस्क्रिप्शन होगी, वहाँ पे कुछ लिखना है आपने तो वो लिख के और आप वहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है, या कंप्लीट ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। अब आपने सिंपल, ये आसान तरीका है बिल्कुल।
आप कंप्लीट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीवर्ड में आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप डिलीवर कर देंगे, ठीक है, डिलीवर कर देंगे, वो डिलीवर्ड में पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अगले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने चीज़ें बनाई हैं और उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको कंप्लीट कर देगा और ये कंप्लीटेड सेक्शन में आ जाएगा। अदरवाइज़ वो वहाँ से आपको कोई ना कोई रिव्यू दे देगा या फिर कहेगा कि मुझे ये चेंजेस रिक्वायर हैं, तो वो फिर दोबारा से आपको रीसबमिट करना पड़ेगा या दोबारा से डिलीवर करना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा तो कंप्लीटेड के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे हो गई और होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके अलावा और पेमेंट्स की बात हो रही थी, तो पेमेंट के लिए आप पेयोनियर का पेमेंट मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका वीडियो आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा और उसको लिंक करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इस वेबसाइट पे, ये मैं वेबसाइट जिसका जिक्र कर रहा हूँ अभी, तो इसको आप बिल्कुल इसके बारे में ना सोचें, अभी फोकस अपना इन चीज़ों पे रखें जो चीज़ें देखी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपना फोकस रखें। जब आपको ऑर्डर मिल जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, आपके फाइवर अकाउंट के अंदर ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये आपके पैसे सेव होंगे बस। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके पेयोनियर के अंदर साइन अप करना होता है सिंपल, जिस तरह से दूसरी जगह पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये मांगता है, तो CNIC वगैरह ये वो। ठीक है, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आपने क्या करना है, उस क्रिएटेड अकाउंट को यहाँ पे आके लिंक करना है। ठीक है, अर्निंग्स में आके आप उसको लिंक कर देंगे। ठीक है, उसका भी आपको कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, या इस स्टेप पे आप पहुंच चुके हैं, आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप ग्रुप में बोलेंगे, ग्रुप में मैसेज करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं ही आपको हेल्प आउट कर दूंगा या कोई ना कोई सोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप इस चीज़ों को माइंड में रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक।